हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। अगर आप लोग ये सर्च कर रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या चीज़ है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या है ये, क्या भला है, क्या बवाल है, तो इस बवाल के लिए आज आप सही जगह आए हैं, बिल्कुल सीखने के लिए। और अभी अभी आपने टेंथ क्लियर की और आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की और आपने अकाउंट सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, सही वीडियो देख रहे हैं। कंटिन्यू कीजिए वीडियो। आप आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग क्या है, किस तरह काम करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप समझ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलने वाले हैं 11th क्लास को लेकर के, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। हम सीखेंगे, हम जो पढ़ने वाले हैं इस 11th में अकाउंटिंग वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसके अलावा भी अकाउंटिंग होती है, हाँ जी। फाइनेंशियल के अलावा भी और ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन यहाँ जो आप पूरी पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो सर अभी क्यों बता रहे हैं? तो नहीं बता रहे भाई, टेंशन ना लो, आओ आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉपअप होता है ना हर बच्चे के दिमाग में, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉपअप होगा आपके माइंड में 11th में कॉमर्स में आने के बाद, वो यही होता है कि यार ये अकाउंटिंग क्या है, ये क्या सब्जेक्ट ले लिया हमने, ये क्या है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का सबसे आसान लफ्ज, अगर मैं सबसे आसान मीनिंग आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ एक लेमन लैंग्वेज में कि अकाउंटिंग क्या है, लेखा जोखा, रिकॉर्ड, किसी भी चीज का रिकॉर्ड, उसे हम अकाउंटिंग कह सकते हैं। अकाउंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। जी हाँ, अकाउंटिंग को, अकाउंटेंसी को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। ये बिजनेस की भाषा है, बिजनेस करने की। कैसे, क्यों है, जब आप पढ़ते रहेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है अकाउंटेंसी को, अकाउंटिंग को। तो सबसे आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज में बता दिया, लेखा जोखा कहते हैं अकाउंटिंग को। और अकाउंटिंग का अगर प्रोफेशनली डेफिनेशन अगर हम देखी जाए तो वो क्या होती है? अकाउंटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, analyzing, summarizing and interpretation of result to the users। अरे 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 सर, इतने भारी भारी वर्ड पढ़ा दिए, क्या है ये? टेंशन मत लो, अभी सब समझ में आएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। 11th के अकाउंट्स ऐसी सिखा देंगे, टिप्स पे याद रहेगी आपको। देखिए, अकाउंटिंग मीन्स क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है भाई? तो उसके स्टेप्स मैंने यहां लिखे हुए। ये स्टेप्स जो हैं, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाता है, ये स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाता है, और यही पॉइंट्स आपके फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये तीन चीजें बन जाती हैं इस डेफिनेशन से। एक सिंगल डेफिनेशन से आपको तीन चीजें समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत काम आएगी आपके थियोरेटिकल पर्पज से, बहुत काम की चीज है। एग्जाम में कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है फीचर्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, अबाउट द स्टेप्स ऑफ द अकाउंटिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेप्स भी कहलाते हैं, ये प्रोसेस भी है, और ये फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी है। क्या है? सबसे पहला प्रोसेस में अगर हम देखें तो क्या है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाइंग व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग? वी आर आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई, ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन लेन देन, यानी कि आपने कोई भी किसी से लेन देन किया है, किसी भी XYZ पर्सन से, बिजनेस से, उस लेन देन को, उस गुड्स, आपने सपोज कीजिए आपने सामान खरीदा ही किसी दुकानदार से, या आपने बेचा, किसी दुकानदार को सामान बेचा है किसी कस्टमर को, तो उससे जो सामान खरीद रहे हैं आप या बेच रहे हैं आप, वो आपका लेन देन है। किसी पर्सन को आपने पेमेंट की है, किसी पर्सन से आपने पेमेंट रिसीव की है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। तो वो भी क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। तो इसीलिए ट्रांजैक्शन क्या है? लेन देन। ठीक है, किसी भी चीज का लेन देन हो सकता है वो। इवन अगर आप किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं कोई, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। आप कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है वहां पर भी। किस चीज की? टिकट बुक कराओगे या खरीदोगे आप ट्रैवल करने के लिए,
तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, टिकट लेना भी। तो ट्रांजैक्शन मीन्स किसी भी चीज में कहीं भी किसी से भी आप कोई भी लेन देन करते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन। उसे आपको आइडेंटिफाई करना है किस नेचर की वो ट्रांजैक्शन है, किस टाइप की वो ट्रांजैक्शन है। क्या वो बिजनेस पर्पस की ट्रांजैक्शन है, क्या वो सोशल पर्पस की ट्रांजैक्शन है। क्या जैसे कि गिफ्ट है, गिफ्ट आप बिजनेस पर्पस से नहीं करते, किसी को नहीं देते, वो सोशली आपका पर्पस है ना। एक फ्रेंड है, एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, या मदर है, या फादर है, या फिर ब्रदर सिस्टर है, किसी रिलेटिव को गिफ्ट दे रहे हैं आप, तो गिफ्ट बिजनेस पर्पज से नहीं होता कभी भी। गिफ्ट होता है आपका किस पर्पज से, सोशल। आपका उसको सोशली उससे मिलना जुलना है, बात करना, आपकी फ्रेंडशिप या अटैचमेंट जो होती है उसके बदले आप उसको गिफ्ट देते हो, तो वो ट्रांजैक्शन है। बट आइडेंटिफाई क्या करना है हमें कि वो हमारे बिजनेस के लिए है या नहीं, बिजनेस में रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं, बिजनेस पर्पज से है या नहीं। क्योंकि हम यहां सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ेंगे किस पर्पज से, बिजनेस पर्पज से। मैंने पहले ही बोल दिया, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजैक्शन किस नेचर की है। इसके बाद हमें मेजर करना है, व्हाट मेजर, वो ट्रांजैक्शन जिसको आपने अभी अभी जस्ट प्रीवियस स्टेप में आपने उसको आइडेंटिफाई किया है कि हाँ ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पज से की गई है। अब उसमें आपको क्या मेजर करना है, उसमें आपको अब मेजर करना है बेटे इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट मीन्स क्या ये ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी है, क्या इसको हम पैसे में तोल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, या वैसे ही एवं ट्रांजैक्शन हो रही है कुछ भी। तो ये इसलिए आपको यहां मेजर भी करना है। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ ये हमारे बिजनेस पर्पज से है, क्या ये पैसों में इसको हम मेजर कर सकते हैं, यस। तब आप अगले स्टेप पे जा पाएंगे। अगर आप उसको पैसे में या मनी में मेजर नहीं कर सकते, उस कंट्री की करेंसी, सॉरी उस करेंसी, उस कंट्री की, जिस कंट्री के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, उस कंट्री की करेंसी में वो ट्रांजैक्शन नहीं है, या किसी और करेंसी में भी नहीं है, दैट मीन्स वो टोटली मनी से आउट ऑफ मनी ट्रांजैक्शन है, मनी के अलावा ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप। दैट मीन्स वो आपकी क्या कराएगी, वो यहां मेजर आप नहीं कर सकते, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाओगे फिर आप यहां पर, क्योंकि अकाउंटिंग क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मनी को मेजर करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ मनी को मेजर करेंगे, उसी को रिकॉर्ड करेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। तो पहला क्या होता है मैंने, आइडेंटिफाइंग द वेरी गुड, शाबाश, समझदार लड़का बैठा हुआ है। तो आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब आइडेंटिफाई करना है नेचर, किस नेचर की ट्रांजैक्शन है, उसके बाद उसे मेजर करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ रुपया। हमारा तो देश में रुपये चलता है ना, तो मनी में मेजर करना है बेटे उसको, इन टर्म्स ऑफ मनी। जब वो मनी में मेजर हो गई, हमने देख लिया कि हाँ वो ट्रांजैक्शन बिजनेस पर्पज से भी है, और उसको हम मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीस, इन टर्म्स ऑफ पैसे, उसको हम मेजर कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, और वो हो रही है या ऑलरेडी है मेजर्ड। तो फिर उसको हम क्या करेंगे बेटे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसको लिखेंगे, उसको नोट किया जाएगा। नोट कहां करेंगे बेटे उसको, आओ उसे हम नोट करेंगे बेटा। हमारा एक चैप्टर हम लोग, मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा, उसे हम बेटे नोट करेंगे कहां पर, हमारा इसमें एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग जिसका नाम है, सॉरी ये कहीं और लिख दिया, यहां हम लोग किसमें इसको रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चे, जर्नल में। कहां करेंगे बेटे, जर्नल, जर्नल, ध्यान रहे ये जनरल नहीं है, GENERA, जनरल नहीं है, सामान्य वाला जर्नल नहीं है, ये जर्नल है, JOURNAL, जर्नल। जर्नल को हिंदी में कहते हैं बेटे, जर्नल को हम हिंदी में कहते हैं रोज नामचा। ओहो सर ये क्या सुना दिया आपने, ये क्या नाम दे दिया, रोज नामचे, कोई नाम थोड़ी है, नाम है, नाम आ नहीं रहा, देखो नाम, रोज नाम चा, रोज मतलब डेली, यानी कि डेली, हर वक्त, हर डेली जो आपकी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है डे टू डे, वो डे टू डे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कहां, जर्नल में। आपने, आप सपोज कीजिए आपने एक बिजनेस, एक शॉप ले लीजिए, मान लीजिए एक जनरल किराना स्टोर है, किराना शॉप है एक, वहां से किसी ने कोई सामान लिया, तो जो किराना स्टोर का ओनर है, जो शॉपकीपर वहां बैठा हुआ है, वो क्या करेगा,
वो नोट करेगा कि हाँ एक कस्टमर ने 10 किलो चावल लिए, नोट करेगा। पहले तो वो ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस पर्पज से सेल करना है उसको, बेच रहा है चावल। फिर वो टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकती है कि भाई 1 किलो 20 रुपए का है, 10 किलो 200 रुपए का हो गया, तो मेजर हो गया। अब उसको लिखना है उस बुक में, उस कॉपी में और उस रजिस्टर में, उसको नोट करेगा, लिखेगा कि 10 किलो चावल 200 रुपए का, ये रिकॉर्डिंग हो गई। और उस नोटबुक को, उस बुक को, उस रजिस्टर को हम क्या नाम देते हैं बेटे, उसको हम कहते हैं जर्नल, जिसमें हम रोज की रोज डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते जाते हैं, ताकि एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, समाप्त होने के बाद, उसको हम ये निकाल सकें कि हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। जब हम उससे खरीद के लाए थे चावल, तो हमने वो भी नोट किया था कि हमने ये माल इतने का परचेज किया है, आगे हम इतने का सेल करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल, उसको जर्नल कह देते हैं। फिर क्लासिफाई करना है बेटा, क्लासिफाई कहां करना है, वो किस तरह का अकाउंट है। हमने सेल किया है उस चावल को ना, तो वो कहां जाना चाहिए, सेल में। तो क्लासिफाई करने के लिए बेटा हम क्या बनाएंगे यहां पर, क्लासिफाई एंड एनालाइज करने के लिए हम क्या बनाएंगे यहां पर, लेजर। क्लासिफिकेशन एंड एनालाइजिंग एक ही जगह होगा, एंड दैट इज लेजर। लेजर को बेटा हिंदी में कहते हैं खतौनी। क्या कह रहे हैं, हमको पतौनी नहीं बेटा, खतौनी पता होगा आपको, देखो खतौनी लेजर, यानी कि जहां पर आप सेपरेट सेपरेट हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंट प्रिपेयर करोगे। हाँ जी, हर एक ट्रांजैक्शन का। जैसे कि जो चावल आपने सेल किए बेटे, उस चावल में क्या है, एक तो चावल गया जा रहा है आपके पास से, है ना। अब बदले में क्या ले रहे हो आप उससे, कैश ले रहे हो नहीं ले रहे हो, भाई फ्री में चावल कौन देता है, फ्री में दोगे तो गिफ्ट हो गया ना वो। तो वो चावल दोगे और बदले में पैसा ले रहे हो, तो वो जो कैश आ रहा है, वो आपका जो कैश की बुक अलग आपने बना रखी है, कैश बुक के नाम से जिसको हम कहते हैं, वहां रिकॉर्ड, जैसे गल्ला है ना हमारा, जिसमें पैसा रखते हैं हम लोग, निकालते हैं, देते हैं और रखते हैं उसमें, वो गल्ले की रिकॉर्डिंग भी करोगे आप कि इस गल्ले में इतना पैसा था सुबह को दुकान खोलते वक्त, और इतना पैसा आया, इतना चला गया, अब पैसा इतना गल्ले में होना चाहिए शाम को, आपने देखा हाँ उतना बराबर पैसा है। तो कैसे होगा मेजर, जब आप उसकी अलग अलग रिकॉर्डिंग करोगे। तो क्लासिफिकेशन एनालाइजिंग कहां पर लेजर में होगा, तो सेपरेट कैश का अकाउंट मेंटेन करोगे, कैश का रजिस्टर मेंटेन करोगे। इसी तरह सिमिलरली आपके पास जो गुड्स हैं, जो आपके स्टॉक है सॉरी, जो स्टॉक आपके पास है, चावल है, आटा है, दाल है, कोई और सामान है, चीजें हैं खाने पीने की, कोई भी आइटम है, उन सबका एक स्टॉक का एक रजिस्टर होगा, जिसमें स्टॉक के नाम से वो रजिस्टर होगा, और सारा स्टॉक जो परचेज किया वो भी रिकॉर्डिंग होगी उसमें, जो सेल किया वो भी रिकॉर्डिंग होगी, है ना। तो आपको यहां पर इस वाले स्टेप में क्या करना होता है, इस वाले प्रोसेस में क्या करना होता है, प्रोसेस के इस स्टेप में आप क्या करोगे, हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक आइटम का अलग अलग सेपरेट सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करोगे, ठीक है, लेजर। और उस सेपरेट रजिस्टर को हम क्या नाम दे रहे हैं यहां पर, अकाउंट। ध्यान रखना, अकाउंट यानी खाता, वो खाता जो आपने भी अपने अकाउंट में खुलवा रखा है बैंक में, है ना। किसी का पीएनबी में होगा, किसी का आईसीआईसीआई में होगा, किसी का कैनरा में होगा, किसी का एसबीआई में होगा, किसी का कहीं होगा, किसी का एचडीएफसी में होगा, किसी का आईसीआईसीआई में होगा, है ना। तो सबके अलग अलग बैंक अकाउंट होंगे। तो इस तरीके से एक खाता हम हर एक कस्टमर का, हर एक अपने वेंडर का हम खाता मेंटेन करते हैं, और स्टॉक का भी खाता मेंटेन करते हैं, उसे हम कहते हैं लेजर। जर्नल में हमने क्या किया था बेटा, जर्नल में हमने अपनी डेली की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली सारी, एक साथ एक ही रजिस्टर के अंदर। अब उस एक रजिस्टर में से हम शाम को बैठ करके क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, उसका अपना जो कैश का है वो कैश अकाउंट में, और जो स्टॉक का है वो स्टॉक में, जो बैंक वाला है वो बैंक में, है ना, उन सबको सेपरेट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं लेजर। इसके हम क्या बनाएंगे, फिर क्या होगा, समराइज करेंगे, फिर उन सब चीजों की एक समरी निकालेंगे कि हमारे पास फाइनल बैलेंसेस क्या क्या हैं। दैट मींस जो स्टॉक है या जो कैश है उसका बैलेंस क्या है। जैसे मैंने कहा गल्ले में सुबह को 100 रुपए थे, आपने शाम को 500 रुपए आया आपके पास, 600 हुए, फिर 300 आपने दे दिए किसी को, 300 बचे। तो जो 300 है ना वो समरी है, वो पूरे दिन की जो कैश ट्रांजेक्शन आपने की है वो सबकी समरी क्या है, 300 रुपए। वो वो आ गया बैलेंस आपका फाइनल 300 रुपए। तो ये कहां जाके होगा बेटा, ये हम करेंगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस, उस चैप्टर का नाम होगा
ट्रायल बैलेंस। यहां हम लोग ये चीज सीखेंगे कि समराइज कैसे करते हैं अपने अकाउंटिंग को। हम अपने अकाउंट जो हमने सेपरेट सेपरेट रजिस्टर्ड सेपरेट सेपरेट जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उनका बैलेंसेस, फाइनल बैलेंस हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से उसकी समरी बनाते हैं हम लोग, वो हम यहां सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। यहां हम क्या बनाएंगे बेटा, फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे, यानी कि लास्ट में हम अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे साल के एंड में, एट द ईयर ऑफ एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, अपने सारे अकाउंट्स बना के, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्या होता है हम सीखेंगे आगे। तो वो बना के अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे और अपनी बैलेंस शीट, यानी कि जहां हमारी पोजीशन पता चलेगी कि हमारे बिजनेस की क्या स्थिति है, हमारा बिजनेस कितने पानी में है या पानी से बाहरी है, तो ये कहां पता चलेगा, बैलेंस शीट से। तो वो कब बनेगी, सबसे लास्ट का स्टेप हमारा है जो साल के एंड में 31 मार्च या 31 दिसंबर को हम बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये था मेरे बच्चों अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का बेसिक, एक तरीके सबसे बेस, सबसे फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीखा अकाउंटिंग क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, उसके क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं और क्या फीचर्स हैं। यही फीचर्स हैं, यही डेफिनेशन है, यही इसके प्रोसेस है और यही इसके स्टेप्स हैं। यही अकाउंटिंग हम सारा करने वाले हैं, पूरी अकाउंटिंग आपकी 11 इसी पर बेस्ड है। यही आपके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, मेन सब चीजें यही है और इन्हीं से सब चीजें हम आगे बढ़ते रहेंगे, इन्हीं का ये हमारा बेस होगा। इसी बेसिस पर हम लोग पूरी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं अपनी 11th की। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।